हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेज अरोमा किचन। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू, जिसे तीसी भी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। तो आइए बना लेते हैं अलसी के लड्डू। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम अलसी। ये पूरा पैकेट मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर लिया था। आप इसको ऐसे ही चलाते हुए भून लीजिए बिना किसी तेल घी के। इसे हमें सूखा ही भूनना है। तो इसमें से थोड़े टाइम के बाद चट चट की आवाज़ें आने लगती हैं, मीन्स कि अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे आप भून लीजिए। इसको आप ऐसे छोड़िएगा मत, वरना ये जल जाएगा। तो इसमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है आराम से, और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने लिए 100 ग्राम गोंद। आपको पता होगा गोंद बहुत अच्छी होती है, खासकर लेडीज़ के लिए, कमर दर्द वगैरह के लिए। तो 4 चम्मच घी कढ़ाई में डाल के हम ये जो गोंद है ये सारी ही भूनेंगे, लेकिन 6-6, 7-7 दाने करके इसमें डालेंगे। एक साथ अगर बहुत सारा डाल देंगे तो फिर ये कच्ची रह जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया था। इस तरह से एक कटोरी में सारी 100 ग्राम गोंद मैंने डाल दी थी, और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसे भूनेंगे। जब आप इसको गरम घी में डालेंगे तो ये आपको भुनने के बाद वैसी लगेगी जैसा मखाना हो जाता है फूल के, वाइट कलर की वैसी दिखेगी। तो इस तरह से इसको भून लीजिए, और देसी घी में अच्छे से बनाइएगा तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। और जाड़ों के दिनों में अलसी के लड्डू बनाने चाहिए, खाने चाहिए। ये बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये गोंद है जो महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पे बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इसको मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, जो ये सारा गोंद था मैंने भून लिया था। तो मैं अब आपको एक एक तो नहीं दिखा सकती हूँ, मैंने आपको बस 2 स्लॉट करके दिखा दिए कि किस तरह से हुआ था। तो ये देखिए सारा गोंद भुन चुका है। तो इसको भी अब हम ठंडा कर लेंगे। तो अलसी और गोंद मैंने रख दिए ठंडा करने के लिए। साथ ही उसी घी में, जो घी बच गया था, मैंने 1 मुट्ठी बादाम डाल दिए थे, और इसको भी हम ऐसे ही धीमी आंच में हल्का सा भून लेंगे। आप बादाम, काजू, इनकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है, आप बढ़ा सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इस तरह से मैंने 1 मुट्ठी बादाम भून लिए घी में, और 1 मुट्ठी काजू डाल लिए हैं। देखिए 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी बादाम, फिर अलसी जिसे हमने फ्लैक्स सीड्स कहा था, और फिर आगे चल के अभी इसमें मखाने भी पड़ेंगे, पीसी हुई चीनी पड़ेगी, आटा होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मात्रा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने 1 मुट्ठी काजू लिए, ये भी भून चुके हैं। हल्के से गोल्डन कलर के करना है इसे। ये देखिए हमारे काजू भी हो गए। अब ये जो घी बचा था इसी में मैंने 1 कटोरी भर के मखाने डाल दिए। इसको भी आप ऐसे ही भून लीजिए। और मखाने मैंने लास्ट में क्यों डाले मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जो घी होता है ना, मखाने अच्छी तरह से घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए पहले आप बाकी चीज़ें भून के आखिरी में मखानों को भूनिए, ताकि अगर घी एब्जॉर्ब भी हो जाए तो आपको एक्सेस नहीं लेना पड़ेगा घी, क्योंकि अभी आगे हमें बहुत सारे घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। अलसी को मैंने यहाँ ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसी के साथ मैंने गोंद और जो ड्राई फ्रूट भुने थे वो भी रख दिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक ठंडी होती हैं तब तक हम कर लेते हैं एक दूसरा काम। हम ले लेंगे एक कढ़ाई। तो चलिए किचन की तरफ। ये है कढ़ाई, मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने डाले हैं 4 कटोरी भर के गेहूं का आटा। मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है इसमें। आप यही यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी ठीक है गेहूं का आटा। तो इसी से मैंने इसको बनाया था। 4 कटोरी आटा इस तरह से मैंने सूखी कढ़ाई में डाल दिया। कोई घी नहीं, कोई रिफाइन नहीं, कुछ नहीं। बस इसको ऐसे ही चलाते हुए आपको भूनना है जब तक कि ये गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, आराम से कीजिएगा इस काम को। तो दोस्तों मेरा आटा तो गोल्डन कलर का हो चुका है। आपको कैमरे पे शायद उतना अच्छे से पता ना चले, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। एकदम आप इसे गोल्डन कलर का कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि ये गोल्डन कलर का हो चुका है तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे यहीं पर। और अब हम चलते हैं जो चीज़ें ठंडी करने रखी थी उनकी तरफ। ये है अलसी। सब कुछ ठंडा हो चुका है। एक एक करके हम हर चीज़ को पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैंने अलसी को पीसा था, फ्लैक्स सीड्स को,
तो ये पिस चुकी हैं। अब हम ले लेंगे एक गहरा बर्तन। तो मैंने एक गहरा बर्तन ले लिया है, उसी में मैं इसको डाल दूंगी। अब देखिए ऐसे हमने पलट दिया इसमें। अब इसके बाद में हम गोंद को पीस लेंगे जो हमने भून के रखी थी। तो इस तरह से उसी मिक्सर ग्राइंडर में हमने गोंद को भी पीस लिया। ये देखिए गोंद भी पिस चुका है। अब इसको हम अलसी जिसमें हमने डाली थी जिस बर्तन में, उसी में आप पलट लीजिए। और अब इसके बाद हम पीस लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने भून के रखे थे। ये है काजू, बादाम, मखाने, ये सारी चीजें हम इसमें डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका पाउडर नहीं बनाना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है। बस ये आप देख रहे होंगे ये हो गया है। बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपका मिक्सर जिस तरह का भी हो, बस चलाइए और तुरंत बंद कर दीजिए 2 बार, तो उसी में हो जाएगा ये। तो इसके बाद मैंने इसमें ली है चीनी। तो चीनी मैंने ली है 3 कटोरी भर के। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने 4 कटोरी आटा लिया था, तो मैंने उसी हिसाब से 3 कटोरी चीनी ली है। इतना ही मीठा इनफ होता है इसमें, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम चलते हैं फिर से कढ़ाई की तरफ जहाँ हमने आटा भुना था। गैस को हमने ऑन कर लिया है और एक तरफ दोस्तों मैंने घी पिघला के रख लिया है। तो अब इसमें देखिए मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें 3-4 चम्मच ऐसी भर के बड़े वाले डाला था घी। और अब इसको हम चला लेंगे तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हल्का सा, भी बहुत ज़्यादा घी मत डालिएगा। अभी सिर्फ मैंने इतना डाला है कि थोड़ा सा बंध जाए। ये देखिए इस तरह का आपको जब लगे तो बस इतना ही घी डालिए, क्योंकि अब हमें बाकी चीज़ें भी डालनी है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने घी की ज़रूरत है। ये है दोस्तों सौंठ, जिसे हम ड्राई जिंजर होता है, अदरक का पाउडर, सूखे अदरक का पाउडर होता है ये रेडीमेड मिलता है बाज़ार में। आप सौंठ का पाउडर कहिएगा वो दे देगा। तो ये मैंने डाल दिया इसमें। तो इसको डालने के बाद अब आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। क्या चीज़ मैंने कितनी यूज़ की है सब मैंने लिख दिया है। और अब इसमें मैंने डाला हल्दी तो सबको पता है बहुत अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। तो 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। इसको भी बहुत अच्छी तरह से आप भून लीजिए। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने मिला दिया। अगर हम ज़्यादा घी यूज़ करते तो अभी बहुत चिपचिपा हो जाता, तो ठीक से मिक्स नहीं हो पाता। तो सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अब दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे वो सारी चीज़ें जो हमने पीस के रखी थी। तो बस इसको आप ऐसे ही पलट दीजिए कढ़ाई में। अब देखिए मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ और ये कितना ज़्यादा हो जाएगा आप देखिएगा। अभी ये देखिए पूरी कढ़ाई फुल हो गई। अब बहुत ही सावधानी से आराम से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि चीनी हर जगह अच्छी से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लड्डू कैसे बनाने हैं। लड्डू बनाने के लिए इसको बंधना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने घी पिघला के रख लिया एक बर्तन में। और अब हम आधा कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है पाउडर, आपने देखा होगा जो हमने बनाया है ये बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको हाफ़ कर लेंगे। मैंने इसको हाफ़ करके एक बड़े बर्तन में ले लिया और हाफ़ उसी कढ़ाई में छोड़ दिया था। अब आप देखिएगा, मैं भी आपको दिखा देती हूँ कितना। ये देखिए मैंने इतना छोड़ दिया और इतना मैंने कढ़ाई में से अलग कर लिया। अब इस बर्तन से हम लड्डू बनाएंगे। तो अभी देखिए ये ठीक से बंद नहीं रहे, बंद तो रहे हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं बंद रहे हैं। तो इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा घी। घी मिलाने से क्या होता है, बाइंडिंग आ जाती है इसमें। तो आप देखिएगा पहला स्लॉट जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं कम घी यूज़ कर रही हूँ, नेक्स्ट वाले में थोड़ा ज़्यादा। तो आपको दोनों तरह के पता चल जाएंगे, वो थोड़े से ज़्यादा गीले गीले से लगेंगे, बट 3 से 4 घंटे के बाद एकदम हार्ड हो जाते हैं लड्डू, क्योंकि विंटर्स में बनते हैं ये लड्डू। तो इस तरह से मैंने घी डाल के ये देखिए हाथों से अच्छी तरह से इसको मसल लीजिए और कहीं एक आराम वाली जगह पे बैठ जाइए
जैसे कि मैं आ गई अपनी डाइनिंग टेबल पर। अब आराम से यहाँ पे बैठ के लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए, अगर ये बंधने लगेंगे तो आप समझ जाइएगा कि लड्डू बन रहे हैं। घी की अब ज़रूरत नहीं है फिर। ये देखिए, इस तरह से लड्डू बनाने। दोस्तों, ये जाड़ों में बनते हैं, गर्मी में खाने वाली चीज़ नहीं है ये, क्योंकि इसमें गोंद वगैरह होता है, सोंठ होता है, सब गर्म चीज़ें हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने लड्डू बना लिया। तो ये लड्डू जो होता है ये घी से बनता है और विंटर्स में घी अच्छे से जम जाता है। तो ये लड्डू अभी तो सॉफ्ट होंगे, 1 से 2 घंटे जब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि घी जम जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से लड्डू बना लिए। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जैसा भी आपको साइज़ पसंद हो। मैंने मीडियम टाइप के बनाए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। तो ये देखिए, इस तरह से मेरे सारे, इस वाले जो हमने निकाला था आटा, उतने के सारे लड्डू मेरे इतने बन चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वाला आपको दिखाती हूँ जो बचा हुआ था। ये, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ करके आपको बताऊँगी, तो थोड़े से आपको वो गीले गीले से दिखेंगे। ये देखिए अभी नहीं बन रहे, तो मैंने इसमें डाल दिया ये घी। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर आप बनाइए इसके लड्डू। दोस्तों, ये लड्डू आप ज़रूर बनाइए इस विंटर्स में, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विशेष तौर पे महिलाओं के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इन्हें कोई भी खा सकता है। तो इस तरह से देखिए, आप देख रहे होंगे पहले वाले से ये थोड़े से अलग हैं, थोड़े गीले बनाए हैं मैंने, इसमें घी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप बनाइए और एंजॉय कीजिए इस विंटर अलसी के लड्डू, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बना के खिलाइएगा। तो देखिए, ये मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए। ये हैं कम घी वाले, और जो मैंने प्लेट में उस तरफ रखे हैं वो ज़्यादा घी वाले हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। ये थोड़े से आपको देखने में भी ड्राई लगेंगे और ये थोड़े से गीले लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगले हफ्ते मिलेंगे एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।